आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोशो खरोश से मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद करके तलबा ने मनाया चिल्ड्रंस डे। शहर में निकाली गई बुक्स रैली और बच्चों को दिया गया कुतुब बीनी का नेक पैगाम। औरंगाबाद जिले की 6 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के सदर और काउंसलर इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल जारी। एक हफ्ते के बाद सदर ओहदों के लिए 4 और अराकीन के लिए 34 नॉमिनेशन दाखिल। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर। AMC इंतखाबात के लिए SC ज़मरे से 22 नशिस्तें हैं रिजर्व, फिर SC का मेयर क्यों नहीं? साबिक कारपोरेटर कृष्णा बंकर ने इलेक्शन इंतजामिया से किया सवाल। मेयर लॉट के तहत AMC मेयर ओहदा SC के लिए रिजर्व करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया मुतालबा। और एक बार फिर NDA ने दिखाया चमत्कार, बिहार असेंबली इंतखाबात में हासिल की शानदार फतह। बीजेपी ओहदेदारान और वर्कर्स में खुशी का माहौल, जमकर मनाया जीत का जश्न। और लोकल बॉडीज इंतखाबात में भी इसी तरह जीत का अवामी नुमाइंदों ने किया दावा। अब खबरें तफसील से। यौम इत्फाल के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से एक शानदार किताब रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मोहल्ला लाइब्रेरी तक पहुंची। इस रैली का मकसद बच्चों और नौजवानों में कुतुबबीनी की दिलचस्पी को बढ़ाना था। ये मुनफरिद रैली दरअसल इस तहरीक की तौसी है जो कि कोविड लॉकडाउन के दौरान 6ठी जमात की तालिबा मरियम मिर्ज़ा के दिल में उस वक्त जागी जब उसने अपने इलाके के बच्चों को किताबों की कमी के बाइस वक्त ज़ाय करते देखा। अपने वालिद मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी की मदद से मरियम ने 156 ज़ाती किताबों के साथ अपने घर की बालकनी में पहली लाइब्रेरी कायम की, जिसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। आज उसी जज्बे के तहत सिर्फ 15,000 रुपये में हर महल्ले में एक नया बाल कुतुब खाना कायम किया जा रहा है, जिसका इंतज़ाम खुद बच्चे जूनियर लाइब्रेरियन बनकर संभालते हैं। इस मुहिम के तहत अब तक शहर में 36 से ज़ायद लाइब्रेरियां कायम हो चुकी हैं, जिनसे हज़ारों बच्चे मराठी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों से फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी मिसाली काम की बदौलत मरियम मिर्ज़ा को कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर एज़ाज़ात भी मिले हैं। इंग्लिश बुक्स पढ़िए, अपना कमांड कीजिए इंग्लिश पे, सभी लैंग्वेजेस पे, मराठी पे। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, खास तौर से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मराठी में भी कमांड होता है। मैं बिल्कुल फ्लुएंट मराठी बोल लेती हूँ। बिल्कुल क्या बोलते हैं मैडम, तुम जल्दी बोलो क्या? तेव्हा भी मराठी बोलते हैं, मला फक्त आम्ही समझते। तो मराठी पीढ़ी के तौर पर इनके सामने आई हूँ एक मुतल्लिफ़ा के तौर पर, इसलिए उर्दू में प्रीफर करती हूँ। स्कूल में जो है आगे बैठने वाले बच्चों ने पीछे जाके बैठना चाहिए कविता, तो अपने को बोर्ड पे दिखने के लिए वो समझता है, तो अपने को समझता है कि अपने को चश्मे का नंबर है ना। तो ये सब किताबें पढ़ने के लिए आपको आंखों की जरूरत है ना। आंखें तो जहां है, मालूम है ना। और अपन अगर समझो व्हाट्सएप, ये सब फेसबुक, ये सब आप देखते होंगे, तो आपको अपने जाने के बाद भी। चिल्ड्रंस डे के मौके पर चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों का एक वफ्द आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचा और मुतालबा किया कि शहर में मौजूद खाली मैदानों के अतराफ बाउंड्रीज तामीर करवाकर उन्हें खेल कूद के मौके फराहम किए जाएं। नाज़रीन, जमात इस्लामी हिंद की ज़ेली तंजीम चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक वफ्द आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और एडिशनल कमिश्नर कल्पना पिंपले से मुलाकात करके चिल्ड्रंस डे की उन्हें मुबारकबाद पेश की और फिर उन्हें शहर के नौनिहालों को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाते हुए उनसे मुतालबा किया कि पसमानदा तबकात के तलबा को तालीमी धारे से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्हें खेल कूदने के लिए शहर में मौजूद खेल अराजियों के अतराफ हिफाजती दीवारें तामीर करवा कर उन्हें खेल के मैदान फराहम करवाए जाएं। इसी तरह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाते हुए उन्हें शहर में मौजूद आवारा कुत्तों के कहर से बचाया जाए। कुत्ते के वार से जो एक बच्चा मर गया था, उनका इंतकाल हो गया था, तो वो कुत्तों के उठा के सेफ जगह पे डालो और हमें प्लेग्राउंड्स और अच्छे गार्डन्स चाहिए। तो आज ये बच्चों ने ये डिसाइड किया कि चिल्ड्रंस डे के मौके से जो चिल्ड्रंस के इश्यूज़ है, छोटे बच्चों के जो इश्यूज़ है, चाहे सेफ्टी का इशू हो, स्कूल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशंस का मामला हो, या उनके लिए साफ़ वातावरण, साफ़ प्लेग्राउंड हो,
बहुत सारे गार्डन्स हैं, लेकिन वहाँ पर इक्विपमेंट ख़राब हो गए, जंग आ गया, बच्चों को मार लग जाता। बहुत सारी जो कॉर्पोरेशन की स्पेस है जो खाली पड़ी हुई है, लोग इलीगल पार्किंग करके जा रहे, वहाँ रात में लोग नशा कर रहे हैं। तो बच्चों की डिमांड ये है कि उसको बाउंड्री वॉल करी जाए, उसके अंदर ग्रीनरी करी जाए, घास लगाई जाए, उसमें इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाए ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। क्योंकि हमारा सिटी स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी का एक बजट है, उस बजट में हमने वो इलाके भी आइडेंटिफाई कराए उनको जहाँ पे कॉर्पोरेशन की स्पेस खाली पड़ी हुई है। अगर ये स्पेस को अच्छी तरह यूटिलाइज किया गया तो ये जो बच्चे हैं जो मोबाइल एडिक्शन की वजह से आज इनके अंदर वायलेंस आ रहा, छोटे जब बच्चे बड़े हो रहे तो वायलेंस आ रहा, शहर में मर्डर हो रहे, ये आगे की जनरेशन है। आगे की जनरेशन अगर ऐसा वायलेंस में रहेंगी, अगर पीसफुल माइंड में नहीं रहेंगी, पीसफुल वातावरण में नहीं रहेंगी, तो ये बच्चों के साथ भी भविष्य में ऐसा हो सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, लेकिन शहर का वातावरण ऐसा है कि बच्चों का ये है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब बच्चे हैं, तो कॉर्पोरेशन के बहुत सारे स्कूल है। अब कॉर्पोरेशन हमेशा पीआर के तौर पे एक दो स्कूलों को पेश करता, जबकि कॉर्पोरेशन के बहुत सारे स्कूल है, बहुत खस्ता हालत है उसकी। बस एक स्कूल को अच्छा बना दिया आपने और उसको पीआर के तौर पे यूज़ कर रहे, ये मुनासिब नहीं है। शहर का हर बच्चा, हर गरीब बच्चा जो है, एजुकेशन उसका अधिकार है। म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल इंदिरानगर बाईजीपुरे में यौम इत्फाल के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस मौके पर असातिज़ा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल व मिडिल स्कूल इंदिरानगर बाईजीपुरे में बच्चों का दिन निहायत जोश व खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब के आगाज़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर एक तालिबा ने अक़ीदत के फूल पेश किए, जिन्हें कौम के बच्चों से बेपनाह मोहब्बत के सबब चचा नेहरू कहा जाता है। इस मौके पर सेंट्रल हेडमास्टर प्रवीण नरवड़े ने स्कूल के होनहार और नुमाया तलबा की गुलपोशी और तहनीत। तलबा ने अपनी कामयाबियों पर खुशी का इजहार किया और असातिज़ा ने उन्हें मजीद आला कारकर्दगी की दुआएं दी। तकरीब में कल्पना खामगांव ने बच्चों को दिल की गहराइयों से बच्चों के दिन की मुबारकबाद पेश की और उन्हें मेहनत, नज़्म ज़ब्त और अच्छे अखलाक का पैगाम दिया। यौम इत्फाल के मौके पर अम्बही ज़िला परिषद स्कूल में पुराने और नए तलबा एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। इस मौके पर बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए, जबकि असातिज़ा ने बच्चों की हमजहत तरक्की पर राहनुमा नुकात पेश किए। इसके बाद स्कूल के तलबा और तालिबात ने पंडित नेहरू की ज़िंदगी और कारनामों पर अपनी तकारीर पेश की। साबिक़ा तलबा ने भी इस मौके पर अपने तासुरात बयान किए। इसी दौरान साबिक़ तलबा की कमेटी का इंतखाब भी अमल में आया। प्रोग्राम की निज़ामत सैयद ज़ियाउद्दीन ने की। इस मौके पर रामदास पातोडे, हेडमास्टर मुस्तफ़ा शाह, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उर्दू मीडियम के सदर शेख उस्मान, मराठी मीडियम के सदर गोपाल मुंडे, नायब सदर बालू वाघ, साबिक़ तालिब इल्म तेजराव सोनवने, डॉक्टर जुनैद देशमुख, विजय मांगोलकर, न्यू हाई स्कूल के असातिज़ा सुधीर भोसले, वाजिद पठान, मोहसिन देशमुख, सैयद इरफान, अल्तमश देशमुख के साथ अबरार अंसारी, दत्तात्रेय सोनवने, मौल्लमात चंद्रकला काकड़े और साजिदा सैयद मौजूद थे। ज़िले में नगर परिषद और ग्राम पंचायत इंतखाबात की दरख्वास्त दही का अमल जारी है। अब तक 6 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत इंतखाबात के लिए नामजदगियों की तादाद 41 तक पहुंच चुकी है। आज तक कुल 41 नामजदगियां दाखिल की गई हैं, जिनमें सदर के ओहदे के लिए 4 और मेंबरान के लिए 37 दरख्वास्तें शामिल हैं। 17 नवंबर तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। ज़िले की वैजापुर, सिल्लोड़, पैठन, कन्नड़, गंगापुर, खुलदाबाद नगर परिषद और फुलमरी नगर पंचायत के आम इंतखाबात जारी हैं, जिनमें कुल 7 नगर अध्यक्ष का बराह रास्त इंतखाब और 160 अराकीन का चुनाव होना है। 10 नवंबर से नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हुआ था। 14 नवंबर की शाम तक सदर के लिए कन्नड़ से 1, पैठन से 1, वैजापुर से 1 और फुलमरी से 1 दरख्वास्त दाखिल हुई है, जबकि मेंबरशिप के लिए कन्नड़ से 6, पैठन से 11 और वैजापुर से 17 नामजदगियां मौसूल हुई हैं। इससे पहले 5 दरख्वास्तें आ चुकी थीं, जिसके बाद मजमूई तादाद बढ़कर 41 हुई है। अभी भी 4 दिन नामजदगी के लिए बाकी हैं और आखिरी दिनों में दरख्वास्तों की तादाद मजीद बढ़ने की तवक्को जाहिर की जा रही है। मराठवाड़ा में जनवरी से अक्टूबर 2025 तक किसानों की खुदकुशी के 899 वाक़यात दर्ज हुए हैं। ये इत्तला डिविजनल कमिश्नर ऑफिस से मौसूल हुई है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, ताहम खुदकुशियों का सिलसिला अब भी जारी है। वाज़ेह हो कि हुकूमत की जानिब से किसानों की खुदकुशी रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदकुशियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। कुदरती आफात, कर्ज के बोझ और माली बहरान जैसे अवामिल ने गुज़िश्ता 10 महीनों में मराठवाड़ा के 899 किसानों को मौत की तरफ धकेल दिया। सबसे ज़्यादा 200 वाक़यात ज़िला बीड़ में दर्ज किए गए हैं। मराठवाड़ा में आबपाशी की नाकाफ़ी सहूलत और वसी खुश्क इलाक़ों की वजह से किसान बड़ी हद तक मौसम पर मुनहसिर हैं।
गुज़िश्ता चंद बरसों से मौसमी बेकायदगी, कभी कभार बारिश की कमी, कभी ज़ालाबारी, कभी तुग़यानी और कभी फसलों को मुनासिब कीमत न मिलना, इन सब वजूहात ने किसानों की माशी कमर तोड़ दी है। इस साल भी गर्मियों में पानी की शदीद किल्लत रही और कई इलाकों में ज़ालाबारी व बेवक्त बारिश ने फसलों को नुकसान पहुँचाया। खरीफ सीज़न में भी शदीद बारिश और सैलाब से लाखों हेक्टेयर की फसलें तबाह हुईं। हुकूमत ने मुतासरा किसानों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है और कुछ मामलात में रकम बराह रास्त खातों में मुंतकिल की जा रही है। म्यूनसिपल हुदूद में SC ज़मरे से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियान की तादाद 2,38,105 है, जिसके मुताबिक 22 सीटें SC के लिए रिज़र्व रखी गई हैं। लिहाजा अलॉट के मुताबिक 2025 के लिए मेयर का ओहदा SC के लिए रिज़र्व किया जाए। ये मुतालबा साबिक़ कारपोरेटर कृष्णा बंकर और ज़कात फाउंडेशन के मोहम्मद वसीम सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन से की है। ज़कात फाउंडेशन के मोहम्मद वसीम ने म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए ब्लॉक तश्कील पर सख्त एतराज़ जताते हुए सहाफ़ियों को बताया कि इससे अवाम को अपने मसाइल हल करवाने में मुश्किलात दरपेश आएंगी और हर कारपोरेटर बाउंड्रीज का बहाना बनाकर उनके मसाइल से चश्मपोशी करेगा। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉक सिस्टम से इंतखाबात करवाने का जो मनसूबा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया है वो दस्तूर हिंद के ऐन खिलाफ है और इस ज़िम्मन में उन्होंने नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है जो ज़ेर समाअत है और अगर हाई कोर्ट उनकी पिटीशन खारिज कर देता है या उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाता है तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। इसी तरह साबिक़ कारपोरेटर कृष्णा बनकर ने भी इल्ज़ाम लगाया कि ब्लॉक तश्कील में इंतज़ामिया ने नेचुरल बाउंड्रीज़ का कोई ख्याल ही नहीं रखा और उन्हें इस पर सख्त एतराज़ है। उन्होंने जब मुताल्लिक़ा कमीशन के सामने अपने एतराज़ रखे तो उस वक्त कमीशन की जानिब से नामज़द अफसरान ने उनसे वादा किया था कि वो उसमें तरमीम करेंगे, मगर उन्होंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। इसी तरह म्यूनसिपल हुदूद में SC की आबादी के लिहाज से 22 वार्ड्स SC ज़मरे के लिए रिज़र्व किए गए हैं, मगर AMC के क़याम से अब तक मेयर का ओहदा SC ज़मरे के लिए नहीं रिज़र्व किया गया। लिहाजा 2025 में लॉट निकालते वक्त AMC मेयर का ओहदा SC ज़मरे के लिए रिज़र्व किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो वो इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। चीफ जो है डॉक्टर सैयद जफर महमूद है, ये सच्चा समिति में OSD थे, प्रधानमंत्री कार्यालय से रिटायर्ड हो गए, IAS हैं। हम लोग जो है प्रभागराज पे काम करते हैं। पिछली बार हमने स्टे लिया था महानगर पालिका का, वो स्टे खुल गया है। उस टाइम जो था मल्टीपल सेशन से चुनाव नहीं थे, सिंगल वार्ड का चुनाव था 115 वार्ड का। अभी जो है ये मल्टीपल सेशन से चुनाव हुआ है। इसके अंदर जो है आपके यहाँ महानगर पालिका के अंदर 10 से 12 किलोमीटर का व्यास का एक के प्रभाग बनाए गए हैं, जिससे जो है ये एक लोकतंत्र की हत्या है। 5 साल तक के जो है वो चारों वार्ड के जो प्रभाग के लोग हैं वो परेशान होंगे कि ये वार्ड हमारे में आ रहा है, वो पार्षद उनके पास भेजेगा, उनके पास भेजेगा। इसके लिए हमने जो है एक पिटीशन तैयार है हमारी, सोमवार को जो है लग जाएगी। वो है नांदेड़ महानगर पालिका की। हमने उस पर स्टे मांगेंगे और स्टे नहीं मिलेगा तो जो उन्होंने आर्टिकल 243 AZ का उल्लंघन करा है, क्योंकि जो परिसीमन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो जब सेंसस के आंकड़े आते हैं, दूसरा जब वो विस्तारित होती है, और तीसरा होता है रीएडजस्टमेंट। आपके 115 वार्ड बरकरार रहेंगे, लेकिन 1 से लेके 15 तक के 115 तक के सबको जो है प्रभाग को उनको जो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने हर जगह के ऊपर जो है 20 प्रभाग है तो 15 में करा, कहीं 10 है तो 6 में करा, 4 में करा। तो ये आर्टिकल 243 AZ का सीधा उल्लंघन है। ये कोई सर्कुलर का या महानगर पालिका 1950 एक्ट का उल्लंघन नहीं है, ये संविधानिक उल्लंघन है। तर मला हे म्हणायचं आहे की 2020 पासून तर आतापर्यंत जे छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद शहरामध्ये कमीत कमी 3 ते 3.5 लाख मागासवर्गीयांची लोकसंख्या आहे आणि आता प्रशासन दाखवतंय 2,35,000। ठीक आहे, जनगणना नाही झाली म्हणून आपण ते आकडे ग्राह्य धरू, परंतु 22 वार्ड SC साठी राखीव ठेवले असताना सुद्धा मागासवर्गीयाचा महापौर हा कधी होणार याचा आम्हाला प्रश्न पडला। म्हणून आज जकात फाउंडेशन व मी कृष्णा बनकर माजी नगरसेवक यांच्या आपल्या मार्फत ही पत्रकार परिषद आपण घेतलेली आहे। आता तर निवडणुकाच आता सुरू झाल्यात, तर त्यांचं लॉट पडणार आहे असं त्यांनी सांगितलं आम्हाला। पण लॉट नाही जर पडले तर आम्ही जनतेच्या माध्यमातून, तुमच्या माध्यमातून हे कोर्टामध्ये चाललो जनतेच्या, हे पडलं पाहिजे। 22 मागासवर्गीयांचे नगरसेवक असताना सुद्धा जर महापौर पद मिळत नसेल तर निवडणुका लढून काय फायदा आहे की जे उच्च पद मिळत नाही। आता रशीद मामू एक लक्की ठरले आपल्यामध्ये की ते ST होते, सारे नगरसेवक एकीकडे आणि तो एकटा ST माणूस घटनेच्या आधारे महापौर झाला।
आम्हाला वाटतं की मागासवर्गीयांची लोकसंख्या एवढी असताना मागासवर्गीयांचा महापौर झाला पाहिजे, या ठिकाणी आम्ही अशी मागणी करतो। व्यापारी महासंघ के एक वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और जालना बाजार कमेटी के दोनों ही दाखिली दरवाज़ों के सामने स्पीड ब्रेकर लगाने का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। इस वफ्द में शामिल व्यापारी महासंघ के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर अशीमा मित्तल को बताया कि बाजार कमेटी के नए मार्केट यार्ड इलाके में आए दिन ट्रैफिक जाम होने लगा है और यहां सड़क हादसात में इजाफा हुआ है, लिहाजा मार्केट कमेटी के दोनों ही गेट्स के सामने फौरी तौर पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। जालना व्यापारी महासंघ के सदर सतीश पंच की क़ियादत में आए वफ्द में संजय लोहाड़े, सुनील रुनवाल, खंडेलवाल और दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। मार्केट कमिटीचे शेतकरी वर्ग आपला माल आणत आहे, तरी पण इकडून काय गाड्या सकाळी सकाळी जास्त वेगानं सुटत आहे आणि त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त राहते। यामुळे तुम्ही स्पीड ब्रेकर लावलं तर एकदम चांगलं होईल, कमी कमी दुर्घटना होणार नाही, ही काळजी घ्यावं सरकारनं, एवढं आमचं म्हणणं आहे। हिंगोली नगर परिषद सदर इंतखाबात के लिए शिवसेना शिंदे ग्रुप की उम्मीदवार रेखा ताई श्रीराम बांगर ने ताकत का मुजाहरा करते हुए आज अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया। नाज़रीन, रियासत भर का सियासी माहौल नगर परिषद और नगर पंचायत इंतखाबात के लिए गर्म हो गया है और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगे हैं। हिंगोली नगर परिषद सदर ओहदे के लिए शिवसेना शिंदे ग्रुप से कलमनूरी के एमएलए संतोष बांगर के बड़े भाई श्रीराम बांगर की अहलिया रेखा श्रीराम बांगर ने आज अपना उम्मीदवारी फॉर्म दाखिल किया, लेकिन नॉमिनेशन दाखिल करने से कबल उन्होंने एक रैली निकाली और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इस मौके पर एमएलए संतोष बांगर, साबिक एमएलए भाऊराव पाटिल, श्रीराम बांगर और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। शिवसेनेला आव्हान नसतं, शिवसेना आणि जनता ही तुम्हाला सांगतो एकत्र आहे। माझ्या या हिंगोली शहरातल्या माझ्या संपूर्ण शिवसैनिक आणि माझ्या सर्व मायबाप जनतेने ही निवडणूक हाती घेतलेली आहे। आज उमेदवारी अर्ज आम्ही भरलाय आणि येणाऱ्या 3 तारखेला विजय हा शिवसेनेचा राहणार आहे। एएमसी के नागरी मित्र पथक ने ममनुआ प्लास्टिक की मालबर्दारी करने वाले महिंद्रा पिकअप वैन पर कार्रवाई करते हुए 850 किलो ममनुआ प्लास्टिक के 33 थैले जब्त किए और खाती से 15,000 रुपये जुर्माना भी वसूल किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक हस्ब मामूल नागरी मित्र पथक का अमला आज गश्त कर रहा था कि क्रांति चौक फ्लाईओवर के करीब उन्हें एक महिंद्रा पिकअप वैन वहां से गुजरती दिखाई दी, जिस पर उन्हें शक हुआ तो उन लोगों ने मस्कुरा गाड़ी जिसका नंबर MH48 T9472 बताया जा रहा है उसे रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें ममनुआ प्लास्टिक से भरे 33 थैले पाए गए, जिनका कुल वजन 850 किलो था। नागरी मित्र पथक के अमले ने ये ममनुआ प्लास्टिक जब्त कर लिया और ड्राइवर पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया। ये कार्रवाई नागरी मित्र पथक के सरबराह प्रमोद जाधव की रहनुमाई में आबाराव साळुंके, रामराव सुरे, मोतीलाल बकले, अंजुम इनामदार और भुजिंग ने अंजाम दी। बीजेपी के ओहदेदारान और वर्कर्स ने बिहार असम्बली इंतखाबात में एनडीए की शानदार जीत का जश्न आज शहर में जोश व खरोश से मनाया। वाज़ेह है कि बिहार असम्बली इंतखाबात में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज करवाई है, जिस पर बीजेपी ओहदेदारान व वर्कर्स में खुशी का माहौल है और उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। इस जीत का जश्न औरंगाबाद शहर में भी मनाया गया और पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान ने जमकर ढोल ताशे बजाए, जमकर आतिशबाजी की और खातून वर्कर्स व ओहदेदारान ने फुगड़ी खेलकर अपनी खुशियों का इजहार किया। जश्न मनाने वालों में रियासती वजीर अतुल सावे, साबिक मरकजी वजीर ममलिकत व राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और एमएलए अनुराधा चौहान भी शामिल थीं। आज बिहार विधानसभामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीची जी विजयी घोडदौड चालू आहे, त्यामुळे फक्त बिहारच नव्हे तर संपूर्ण देशभर एक आनंदाचं उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आज बिहारच्या सर्व नागरिकांनी जनतेने एक नरेंद्र मोदींचे हात बळकट करण्याकरता आज जे भरघोस मतदान केलं आणि त्या मतदानाच्या माध्यमातून आज बिहारमध्ये 200+ सीट घेऊन आमचं सरकार आलेलं आहे आणि नक्कीच ज्या जनतेचे आम्ही या ठिकाणी खूप खूप आभारी आहोत, कारण की जो विश्वास त्यांनी माननीय मोदीजींवर दाखवला आणि आज 200+ सीट बिहारमध्ये निवडून आल्या, त्याबद्दल सर्व जनतेचे आभार मानतो। जे मतचोर जी घोषणा केली ती जनतेने खोटी ठरवली। उलट निवडणूक आयोगाने SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्ह्यू मतदार याद्यांचं जे केलेलं आहे त्याला सुद्धा समर्थन दिलेलं आहे आणि मी परत एकदा
बिहारच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो। डॉक्टर बाबासाहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में LLB और BA LLB इम्तिहानात में कम अज़ कम एक दिन का वक्फा रखने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से असिस्टेंट एग्जामिनेशन डायरेक्टर को एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश किया गया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI की जानिब से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एग्जामिनेशन और असिस्मेंट डॉक्टर बाबा साहब डोले को दी गई याददाश्त में कहा गया है कि मुसलसिल इम्तिहानात होने की वजह से तलबा शदीद ज़हनी दबाव में आते हैं और उन्हें तैयारी के लिए काफ़ी वक्त नहीं मिलता। कई तलबा के पिछले सेमेस्टर के बैकलॉग पेपर्स भी हैं, जिसके बाइस उन्हें एक ही दिन में 2 शिफ्टों के इम्तिहानात देना पड़ते हैं, जिसका बराह रास्त असर पढ़ाई पर होता है। गुज़िश्ता साल भी तलबा ने ऐसा ही मुतालबा किया था, मगर उस वक्त शेड्यूल फाइनल हो चुका था, इसलिए तब्दीली मुमकिन न थी। मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस साल का टाइम टेबल बनाते वक्त हर इम्तिहान के दरमियान कम अज़ कम एक दिन का वक्फ़ा रखा जाए ताकि तलबा बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। SFI के नुमाइंदों ने वाज़ेह किया कि इम्तिहानी वक्फ़ा तलबा की ज़हनी सेहत और कारकर्दगी दोनों के लिए ज़रूरी है। इस मौके पर SFI ज़िला सदर मनीषा बल्लाल, संकत चौहान, पंजाब जगताप, विक्रम पवार, शांतनु पाटिल और तलबा मौजूद थे। बाजार साओंगी में महकमे जंगलात की मुबैना लापरवाहियों के सबब जंगलाती इलाके में बढ़ती गंदगी और बेतरतीबी पर मकामी साकिनान ने महकमे जंगलात की लापरवाहियों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बाजार साओंगी और आसपास के इलाकों में महकमे जंगलात का कामकाज अमली तौर पर फील्ड में जाने के बजाय सिर्फ शहर से ही चलाया जा रहा है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी दरख्तों की कटाई, तजावुजात और जंगल के वसाइल की लूट जारी है। बाजार साओंगी, दरेगांव, पाडली, वड़ूद, सुल्तानपुर, लूनी, बोडखा, धामनगांव, गंधेश्वर, सावखेड़ा, टाकली, राजेराय समेत कई इलाकों में जंगलात की ज़मीन पर कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। मकामी किसान और रिहायशियों का कहना है कि महकमे जंगलात के अहलकार सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। हेडक्वार्टर में सन्नाटा ये बताता है कि यहाँ के मुहाफिज 2 साल से यहाँ का रुख तक नहीं कर रहे हैं। नतीजतन दफ्तर की इमारत में गाजर घास और गंदगी का राज है। इन हालात से मकामी अफराद में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। आवाम का सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर महकमे जंगलात के अफसर ही फील्ड में नहीं जाएंगे तो जंगलों की हिफाजत आखिर कौन करेगा। ताल्लुका सिल्लोड़ के अंभई से भराड़ी जाने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हो चुकी है। आए दिन छोटे बड़े हादसात से परेशान अवाम इंतज़ामिया और मुताल्लिका ठेकेदार से जल्द अज जल्द सड़क की मरम्मत का मुतालबा करने लगे हैं। अंभई भराड़ी का ये रास्ता सिल्लोड़ और कन्नड़ के लिए अहम और आसान सफ़र फराहम करता है, इसीलिए रोज़ाना बड़ी तादाद में गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। ST कॉरपोरेशन की बसें और निजी स्कूल की बसें भी इसी रास्ते से सिल्लोड़ और भराड़ी के दरमियान चलती हैं। गढ़ों की कसरत की वजह से गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया है और हादसात का खदशा बढ़ गया है। अवाम और ड्राइवरों ने मुतालबा किया है कि मुताल्लिका ठेकेदार और मुताल्लिका महकमा फौरी तौर पर इस सड़क की मरम्मत करें और उसे काबिल इस्तेमाल हालत में लाएं। शहर के उस्मानपुरा इलाके में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि पुलिस की लापरवाही के सबब ये सानहा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक खातून की 21 साला बेटी 8 नवंबर को एक वाकिफ़कार मर्द के साथ घर से फरार हो गई। शौहर ने गुमशुदगी की शिकायत दी, लेकिन बाद में लड़की और उसका दोस्त बुल्डाना रूरल पुलिस के सामने पेश हुए। दोनों ने बालिग होने का बयान देते हुए वालिदैन या शौहर के पास जाने से इनकार किया। उस्मानपुरा पुलिस ने ये इत्तला ख़ानदान को दी, मगर कानूनी तौर पर मुकदमा न बनने पर अहले खाना नाराज़ थे। इसी जहनी दबाव में खातून ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद रिश्तेदार लाश लेकर थाने पहुंचे और बेटी के दोस्त पर मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। DCP प्रशांत स्वामी और दीगर अफसरान ने पहुंचकर बातचीत की, जिसके बाद खुदकुशी पर उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया और माहौल काबू में आया। अहले खाना ने पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम ताते और दीगर अहलकारों के खिलाफ भी ताउन न करने की शिकायत की। आखिरकार लड़की के दोस्त और उसके अहले खाना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनमें वैभव बोर्डे, पावर्ती बोर्डे, विशाल बोर्डे, मनीषा पवार, नंदू पवार, राजेंद्र पवार, गौरव बोर्डे और केसरबाई बोर्डे शामिल हैं। 9 तारखेला मी इथे आलो NC घेण्यासाठी। सकाळी 11 वाजेला आले असताना मी NC मिसिंगची NC माझी 4 वाजेला दाखल झाली यांची। 4 वाजेला मी यांना बोललो, 6 वाजेला त्यांनी मला NCचा पेपर हातात दिला। मग मी बुलढाणा NCचा पेपर दाखल होण्याआधी मी या लोकांना माहिती दिली मुलगी कुठं आहे काय आहे। या लोकांनी माझ्याकडनं माहिती घेतली असता कोणी कॉन्स्टेबल कोणी अधिकारी टाटे साहेबांकडे मी गेलो असतो। टाटे साहेबांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली मला, जा आमचं काही फॅमिली मॅटर आहे, आम्ही काही करू शकत नाही।
मुलगी हे ते हे. मी त्यांना बोललो सर पुढे काय करू शकतो. गेले मी 4 दिवस यांच्या इकडे रोज येतोय. रोज मी त्यांना विचारतोय साहेब काय झालं. ते म्हणता मला एकच उत्तर देत आहे, फोन न उचलत आहे, तुमचं फॅमिली मॅटर आहे, कौटुंबिक मॅटर आहे, तुम्ही तुमचं बघा. मग मी म्हणलं त्यांना मी CP ऑफिसला जातो. मी DCP ऑफिसला गेलो, साहेब नव्हते, कल्याणकर साहेब. त्याच्यानंतर मी पाऊल उचललं, मी यांच्याकडे पुन्हा आलो इथे 4 वाजेला. आज मी साहेब इथं उभं होते, ताटे साहेब, संग्राम ताटे साहेब, PS संग्राम ताटे यांच्याकडे मी बोललो. तर त्यांनी मला बोलले किल्ल्याला जाऊन भेटलं तिकडे. कधी ते मला त्यांनी सहकार्य केलं नाही. दरवेळेस त्यांनी मला उडवडीचा हक्कलपट्टी एकदम हे केलं. आणि त्यांनी मला वाटतं त्यांच्याकडून काही हे केलं असं, म्हणून त्यांनी ताटे साहेबांनी त्यांना सहकार्य केलं. त्याची आई इथे येऊन पोलीस चौकीत सगळ्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये चव्हाण साहेबांसमोर जे बसलेले होते कॉन्स्टेबल चव्हाण यांच्या समोर स्पीकरवर माझ्या बहिणीशी माझं बोलणं करून दिलं. माझी बहीण रडली, मला घ्यायला ये, मला गावाचं नाव नाही माहिती हे बोलली. पण यांनी त्याच्या आईला अटक न करता तसंच सोडून दिलं. दुसऱ्या दिवशी मी त्याच्या भावाला विशाल बोर्डेला मी आणून जमा केलं. यांनी संध्याकाळी पुन्हा सोडून दिलं. मी त्यांना जवाब विचारला असता, तुम्ही तुमचं जा कोर्टात दात मागा, हे मला बोललं. आज मी अर्धा तास हे मला बोलले, मी इथं आलो, माझ्या आईचं दुखत होतं आणि ती डिस्टर्ब होती. असं सगळं प्रकरण झाल्यामुळे मी तिला बोललो होतो. तरी पण मला हे साहेब काय बोलले, तुम्ही CP ऑफिसला जा. मी CP ऑफिसच्या गेट पाशीच पोहोचलो, मला फोन आला तुझ्या आईने सुसाईड केलं. याच्या सगळ्या कारणीभूत हे ताटे साहेब आहेत, चौरे साहेब आहे आणि ते खिल्लारे साहेब आहे. खिल्लारे साहेब पण माझ्यासोबत तिकडे बुलढाण्याला येणार होते, पण बुलढाण्याला काही आले नाही. त्यांनी माझ्यासोबत यायला हवं होतं. ज्यावेळेस मिसिंगची कंप्लेंट होती, मुलगी दाखवली होती, त्यावेळेस त्यांनी माझ्यासोबत आले असते. किंवा ताटे साहेबांनी आज FIR घेतली ती 2 दिवसा पहिले काही ऍक्शन घेतली असती तर माझी आई आज वाचली असती. यांच्यामुळे माझ्या आईचा घात झाला. सगळं जे काही केलं, पोलिसांनी FIR घेतली आहे ताटे साहेबांबद्दल, चौरे साहेबांबद्दल आणि खिल्लारे साहेबांसोबत. मी आयुक्त साहेबांना रिपोर्ट लिहून दिलाय, अर्ज. तो अर्ज पण आहे माझ्याजवळ, हे दाखवतो मी तुम्हाला. हा अर्ज आहे, साहेबांची रिसिव्हचा फोटो आहे माझ्याजवळ, ताटे साहेबांबद्दल जो दिलाय मी. चौरे साहेब, ताटे साहेब आणि खिल्लारे साहेब हे 3 जणांनी मला काही सहकार्य केलेलं नाही. इथं आलो, आदित्य दहिवाल, नितीन पवार हे पण सोबत होते. त्यांना मी मुलीचा भाऊ आहे, माझ्या आईचं हे झालंय. मी विजय जाधव आणि ही FIR कॉपी आहे जी त्यांनी मला रिसिव्हची दिली. आता 8 तारखेच्या रात्री 20 वर्षीय महिला मिसिंग झाल्याबाबतची कंप्लेंट आलेली असल्यामुळं 9 तारखेला मिसिंग दाखल करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये तपास सुरू आहे. त्या मिसिंग महिलेच्या आईनं आज रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेली आहे आणि त्या भावाच्या तक्रारीवरून BNS 108 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आता तपास पुढील अधिक सुरू आहे. त्याच्या मुलासोबत गेली होती तर त्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ में जोशो खरोश से मनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद करके तलबा ने मनाया चिल्ड्रंस डे। शहर में निकाली गई बुक्स रैली और बच्चों को दिया गया कुतुब बीनी का नेक पैगाम। औरंगाबाद जिले की 6 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत के सदर और काउंसलर इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का अमल जारी। 1 हफ्ते के बाद सदर ओहदों के लिए 4 और अराकीन के लिए 34 नॉमिनेशन दाखिल। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर। AMC इंतखाबात के लिए SC ज़मरे से 22 नशिस्तें हैं रिजर्व, फिर SC का मेयर क्यों नहीं? साबिक कारपोरेटर कृष्णा बंकर ने इलेक्शन इंतजामिया से किया सवाल। मेयर लॉट के तहत AMC मेयर ओहदा SC के लिए रिजर्व करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया मुतालबा। और एक बार फिर NDA ने दिखाया चमत्कार, बिहार असेंबली इंतखाबात में हासिल की शानदार फतह। बीजेपी ओहदेदारान वर्कर्स में खुशी का माहौल, जमकर मनाया जीत का जश्न। और लोकल बॉडीज इंतखाबात में भी इसी तरह जीत का अवामी नुमाइंदों ने किया दावा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।